गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत सारा उस पे टॉपिक देखे हुए थे। आज का जो हम टॉपिक देखेंगे ये टॉपिक जो है बट है। बट जो होता है, बट पर एग्जाम में बहुत सारे एरर करेक्शन आते हैं। बट से हमको बहुत सारा एरर करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर बट कभी कभी कंजंक्शन बन जाता है और वही बट कभी कभी प्रीपोजिशन बन जाता है। तो बट कंजंक्शन भी बनता है और बट प्रीपोजिशन भी बनता है। जब बट कंजंक्शन बनेगा तो उसका हिंदी निकलेगा लेकिन, परंतु, बल्कि, ये सब निकलेगा। अगर ये प्रीपोजिशन बना तो उसका हिंदी होगा के अलावा चाहे के सिवाय। तो प्रीपोजिशन बनेगा और यहाँ पे कंजंक्शन बनेगा। तो कंजंक्शन जब बनेगा तो ये दो गो सेंटेंस को जोड़ेगा। लेकिन जब ये प्रीपोजिशन बनेगा तो इसमें सेंटेंस को जोड़ने का काम नहीं, प्रीपोजिशन के बाद यहां पर नाउन आएगा। और जब नाउन आएगा तो वो नाउन आएगा ओसी, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। बट जो है कंजंक्शन भी बन सकता है, बट प्रीपोजिशन भी बन सकता है। बट जब प्रीपोजिशन बनेगा तो इसका हिंदी आएगा के अलावा, और उसके बाद नाउन होगा जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे लेंगे। और बट अगर कंजंक्शन बना तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में आते हैं। अगर हम इसमें बोलें आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। इस वाले सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक सेंटेंस है, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे आमंत्रित किया, बट ही डिड नॉट कम। तो यहां पर ही डिड नॉट कम, यहां पे बट आया है। तो एक सेंटेंस ये हुआ और एक सेंटेंस ये हुआ। मैंने उसे आमंत्रित किया लेकिन वह नहीं आया, यहां पर ये हिंदी निकलेगा। तो यहां पर इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो बट हमारा कंजंक्शन हो गया। यहां पर बट जो कि प्रीपोजिशन नहीं है, यहां पर बट कंजंक्शन है, क्योंकि एक सेंटेंस ही है और एक सेंटेंस ही है। दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया तो ये कंजंक्शन हुआ। He is poor but he is honest। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। He is poor, वह गरीब है, but he is honest, वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। तो यहां पे बट अगर देखें तो यहां पर बट प्रीपोजिशन नहीं है, यहां पर बट जो है कंजंक्शन है, क्योंकि यहां पर एक सेंटेंस और यहां पर एक सेंटेंस, इस दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया तो यहां पे बट हो गया कंजंक्शन। लेकिन प्रीपोजिशन के सेंस में देखा जाए, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो वहां पे इसका हिंदी निकलेगा के अलावा, यानी तो के सिवाय। लेकिन जब ये कंजंक्शन बनेगा तो वहां पे हिंदी आएगा लेकिन, परंतु, बल्कि। तो हमने दो एग्जाम्पल दिया, दोनों में जो है यहां पर बट कंजंक्शन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कंजंक्शन को लेकर कम ही पूछता है, ज्यादा प्रीपोजिशन को लेकर एरर करेक्शन पूछता है। शी इज रिच बट शी इज नॉट इंटेलिजेंट। शी इज रिच, वह अमीर है, बट लेकिन शी इज नॉट इंटेलिजेंट, वह तेज नहीं है। शी इज रिच, वह अमीर है, बट शी इज नॉट इंटेलिजेंट, लेकिन वह तेज नहीं है। तो यहां पर बट जो आया कंजंक्शन आया। और भी अब एग्जांपल देखेंगे जिनमें बट जो हो, बट किस में आएगा, बट जो आएगा प्रीपोजिशन के तौर पे आएगा। इतना कॉपी कर लीजिएगा, आगे हम देखेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। अब हमको देखना है कि बट जो है प्रीपोजिशन कब बनेगा, कैसे बनेगा। अक्सर यहाँ पे एग्जांपल ऐसा देखने को मिलता है, नथिंग बट द ट्रीज वाज या वर देयर। नथिंग बट ए ट्री वाज या वर
इस एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लगेगा यहाँ पे। अगर हम देखें तो बहुत बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे कि द ट्रीज लगा है तो द ट्रीज के चलते यहाँ पर बच्चे वेयर कर देंगे। यहाँ पर बच्चे ए ट्री लिखा है, एक पेड़, तो उसके चलते यहाँ पर वाज करेंगे। लेकिन दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो दोनों सेंटेंस में वाज होगा, वेयर नहीं होगा। अब इसके पीछे एक रीजन है, यहां पर बट जो है कंजंक्शन नहीं है, यहां पर किस सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, यहां पर बट जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। इसके बाद जो है नाउन है, तो यहां पर बट किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग बट द ट्रीज, कुछ नहीं पेड़ों के अलावा वहां था। इसका मतलब हुआ पेड़ों के अलावा वहां कुछ नहीं था। यहां पर होगा नथिंग बट ए ट्री वाज एवर देयर, एक पेड़ के अलावा वहां कुछ नहीं था, एक पेड़ के अलावा वहां कुछ नहीं था, यानी कि मेन सब्जेक्ट कहलाएगा ये जो है मेन सब्जेक्ट हुआ। तो मेन सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा, मेन सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो मेन सब्जेक्ट नथिंग है, तो नथिंग के बाद, एवरीथिंग के बाद, समबडी के बाद, एनीबडी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम यही सुने हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, तो नथिंग के बाद यहां पर इज आया। तो अब ये नथिंग जो है ये मेन सब्जेक्ट है, और नथिंग के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। अब यहाँ पे नथिंग लिखा है, यहां भी नथिंग लिखा है। अब इस नथिंग के चलते, इसके चलते यहां पर वाज आया है, यहां पर भी इसके चलते यहां पर वाज आया है, यानी कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। मेन सब्जेक्ट यहां पर नथिंग है, मेन सब्जेक्ट यहां पर नथिंग है, तो नथिंग के हिसाब से यहां पर वाज आएगा, नथिंग के हिसाब से यहां पर वाज आएगा। मतलब दोनों सेंटेंस में वाज ही सही है, दोनों सेंटेंस में वाज सही है। दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो वेयर नहीं होगा। एप्रोप्रिएट देखा जाए तो वाज ही दोनों में सही होगा, वेयर दोनों में क्या होगा, गलत होगा। और भी एग्जांपल हम देखें, मेनी स्टूडेंट्स बट ही या हिम हैज या हैव कम। इस तरीके के भी एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी, बट, तो बट यहां पे अगर देखा जाए, अगर मेनी स्टूडेंट इधर देखें और इधर कंजंक्शन अगर हम माने, तो कंजंक्शन माने तो इधर तो सेंटेंस हो जा रहा है कि ही हैज कम, ऐसा हो सकता है, लेकिन इधर कोई सेंटेंस नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो है ये सेंटेंस नहीं है। और यहां पर बट, यहां पे कंजंक्शन नहीं होगा, यहां पर बट काम करेगा प्रीपोजिशन का। तो जैसे बट प्रीपोजिशन का काम करेगा, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पर तो हिम होगा, ही आएगा नहीं कभी। और हम ये भी बताएं कि मेन सब्जेक्ट ये है, तो मेन सब्जेक्ट ये है। अब यहां पे देखेंगे कि मेन सब्जेक्ट ये प्लूरल हुआ, बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन उसके अलावा आ चुके हैं, मतलब उसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके हैं, तो मेन सब्जेक्ट हुआ मेनी स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से अब हैव आएगा, अब इसके हिसाब से हैज नहीं आएगा। यहां पर देखें, यहां पर भी बट का मतलब के अलावा, बट का मतलब के अलावा, बट का मतलब के अलावा, उसके पीछे रीजन है कि जो प्रत्येक जगह देख रहे हैं बट प्रीपोजिशन है। जब बट प्रीपोजिशन बनेगा तो उसका मेन सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा। तो यहां पर क्या है, मेन सब्जेक्ट मेनी स्टूडेंट है, तो मेनी स्टूडेंट का मतलब प्लूरल, तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हैज वर्ड नहीं आएगा, प्लूरल के लिए हैव आएगा। प्रीवियस क्लास में हम बता चुके थे कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। यहां पर नथिंग के बाद सिंगुलर वर्ब होता है, तो इस नथिंग के चलते यहां पर वाज आया है, इस नथिंग के चलते यहां पर वाज आया है। हमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, उसी तरीके से हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये वाला हमारा मेन सब्जेक्ट हुआ, और इस मेन सब्जेक्ट के चलते यहां पर हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा हैव होगा, हैज नहीं आएगा। अगर यहां पर दे देता ए स्टूडेंट, यानी तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज हम लगा सकते थे, लेकिन
यहाँ प्लूरल होने के चलते नहीं लगेगा।